हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ द गुरुकुल लर्निंग में। मैंने आपको बताया था कि जो मैं सीरीज़ आपको लेकर आया था करेंट अफेयर्स के, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं जीएस स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज जीएस का पहला लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन आप बिहार लोकसभा आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग हो या राजस्थान लोकसभा आयोग हो, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन डीएसएसबी हो, केवीएस हो या अदर स्टेट के जितने पीसीएस के एग्जाम हो या इवन यूपीएससी के एग्जाम हो, तो आप हमारे जो मैं जीएस स्टडी जो मैं स्टार्ट किया हूँ, तो आप पर डे इसको आप हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप अगर आपने तैयारी कर रखी है, तैयारी हो रखी है आपकी, तो आप हमारे साथ इसको आप जान सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी तैयारी है। तो आज से मैं शुरू करता हूँ आपको। ये देखो, इतिहास के जो जनक है, किसको इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कौन है इतिहास का जनक? हेरोडोटस। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाएगा? तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है, ये जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हो या पीसीएस के पेपर दे रहे हो, काफी टफ क्वेश्चन है ये। बहुत कम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये नीचे लेवल का नहीं है, हाई लेवल का ये क्वेश्चन है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है कहाँ से संकलित है? तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संकलित है। नेक्स्ट जो है, मानव का आदि पूर्वज कहाँ से आया था? तो मानव का जो आदि पूर्वज था, मानव का जो आदि पूर्वज था उसको क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहां से मानव का आदि पूर्वज आया था। याद रखना आपको। हड़प्पा सभ्यता का युग, हड़प्पा सभ्यता का युग क्यों फेमस है? हड़प्पा सभ्यता का युग है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो युग है उसको कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य जो युग था, हाँ, वो सबसे ज्यादा विकसित हुआ था। किसमें युग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्राचीनतम हमारा जो आर्य है वो क्या है? ऋग्वैदिक आर्य है सबसे प्राचीनतम। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य जो पेशा था, पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा या मुख्य व्यवसाय का क्या था? पशुपालन था। पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना उदीन शासक ने किया था। उदीन शासक किसने किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदीन शासक ने किया था। नेक्स्ट जो है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? सबसे प्राचीनतम राजवंश हिस्ट्री में पूछा जाता है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो सबसे प्राचीनतम जो राजवंश था,
मौर्य काल को सबसे प्राचीनतम राजवंश कहते हैं। याद रखना, मौर्य जो काल था वो सबसे प्राचीनतम राजवंश था। शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो शक संवत का जो प्रारंभ कनिष्क राजा ने किया था। किसने किया था? कनिष्क राजा ने। शक संवत का प्रारंभ किस राजा ने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क राजा ने स्टार्ट किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त जो राजा था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। याद रखना, गुप्त में क्या लगा देना? श्री लगा दो, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त राजा था। मणिमकलई एक धर्म ग्रंथ है तमिल भाषा का। तो किस धर्म से संबंधित है? ये जो मणिमकलई जो धर्म ग्रंथ है तमिल भाषा का, किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है हिंदू धर्म। बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये तमिल भाषा में है तो लोग गलत टिक लाकर आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, मणिमकलई तमिल भाषा का ग्रंथ है ये, जो हिंदू धर्म से संबंधित है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत लोग जानते होंगे, आपको काफी हिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? तो हर्षचरित को किसने लिखा था? वानवर्त ने लिखा था। हर्षचरित को किसने लिखा था? तो हर्षचरित को वानवर्त ने लिखा था। नेक्स्ट जो है, अंतिम बौद्ध राजा वो कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? अंतिम बौद्ध राजा वह कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था? कौन था अंतिम बौद्ध राजा संस्कृत का? कौन था? हर्षवर्धन था। अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, संस्कृत का बहुत ज्ञाता भी था और राजा भी था, उसका नाम क्या था? हर्षवर्धन। शून्य की खोज किसने किया था? बहुत लोगों को पता होगा। शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। खजुराहो स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। चोल राजा किस धर्म के उपासक थे? चोल राजा जो थे किस धर्म के उपासक थे? तो चोल राजा शैव धर्म के उपासक थे। शैव। नेक्स्ट जो है, मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में कौन था? मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में कौन था? बहुत लोग इसमें गलत क्वेश्चन गलत टिक करके आ जाते हैं। तो याद रखना, मुस्लिम राज का जो संस्थापक भारत में था कौन था? वो मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वह मुस्लिम राज का संस्थापक था। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर का गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। नेक्स्ट जो है, यूनानी इतिहासकार प्रथम कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो जो हिस्ट्री का जो पिता कहा जाता है, आप जानते हैं, मैंने लिखा भी है नहीं, उन्हीं को यूनान का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। सबसे पहले उन्हें इतिहास की रचना पूरे विश्व में उन्होंने ही किया था, है नहीं? तो उनको यूनानी इतिहासकार भी कहा जाता है और इतिहास का जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। हेरोडोटस। हेरोडोटस को यूनानी इतिहासकार प्रथम कहा जाता है।
अच्छा, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी जो सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली का जो शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। इसको आप लर्न करना, क्योंकि पता ही आपको जीएस का जो क्वेश्चन होता है सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है कि जीएस काफ़ी फास्ट है। उसमें क्या क्या आता है? इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी भी है। उसके अलावा पॉलिटी के अलावा आप देख लो अर्थशास्त्र भी है, इको है। उसके अलावा आपको साइंस में भी ले लो, साइंस में कौन कौन सा आ जाता है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे जीएस में आ जाते हैं। अब मैं ये जीएस का जो सारा चैप्टर है मैं आपको कराऊंगा। जीएस इवन करंट अफेयर भी है, करंट अफेयर भी करूंगा। तो आई थिंक इसमें कुछ और दूसरा जो मैं करा रहा था आई थिंक वो छूटेगा, है नहीं, क्योंकि इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं आप समझ सकते हो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि जीएस का सारा कुछ हमें एक जगह से पढ़ने को मिल जाए, है नहीं। तो अगर आप किसी भी डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एमआरएस हो, बीपीएससी, किसी भी लोकसभा की तैयारी करते हो, इवन एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, किसी भी तैयारी करते हो, हर में आपको जीके करंट अफेयर आता ही रहता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ो। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपका टेस्ट आप देकर देखो कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन आप जानते हैं हकीकत में। अगर आपका टेस्ट में सही तैयारी नहीं है तो आप हमारे साथ पर डे जुड़ सकते हैं आप जीएस के साथ। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको कहा था? अमीर खुसरो का। सन 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो सन 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो सन 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। याद रखना आप, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। उसके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो था उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसका जो पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स का नाम था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी काफी टफ है। अगर आप पीसीएस की लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। हवा महल कहाँ स्थित है? ये सब हवा महल है, ये सब एसएससी के क्वेश्चन में आ सकता है। जो छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल जयपुर में अवस्थित है। ये भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जो अभी देख रहे हो कि डाक व्यवस्था जो अभी भी चल रही है तो शुरू किसने करवाया था? भारत में जो डाक व्यवस्था जो शुरू करवाया था उसका नाम डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी कर सकते हो, सब में लॉर्ड लगा दो तो अंग्रेजों के जो नाम थे उसमें लॉर्ड लगते थे, लॉर्ड डलहौजी। याद हो गया आपको? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? बंगाल और बिहार का जो अस्थायी बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस। अगर बोर्ड पे आपको नहीं दिखता है तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप इस चीज को आप याद रखना। बंगाल और बिहार का जो अस्थायी बंदोबस्त किया था वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे इतिहास में कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन जो किया था वो राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो मुंबई में हुई थी। उस समय बम्बई कहा जाता था उसको, बम्बई। अब तो मुंबई कहा था, उसमें बम्बई कहा जाता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट जो है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? सबसे पहला महात्मा गांधी ने जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था, कहाँ किया था? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है आप इसको लर्न कर ले। महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। और कब किया था? 1917 में किया था। चंपारण अभी बिहार में, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन वहीं से शुरू किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये आप बहुत लोगों को पता भी होगा। भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने किया था? तो भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहाँ से संकलित है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। याद रहेगा आप लोगों को, जो वंदे मातरम है ये बहुत फेमस है। ये भी बहुत राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम में कहाँ से संकलित किया गया? आनंद मठ। और आनंद मठ को किसने लिखा है पता है आपको? किसने लिखा है आनंद मठ को? उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है नहीं? चलो, राष्ट्रीय गीत जो है वो तो हो गया। उसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। ये जो आनंद मठ जो लिखा गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको पता है उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो याद रखना, राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है ये आनंद मठ से संकलित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कभी थी? 1336 ईस्वी में। आप हमारे साथ प्रतिदिन जीएस के क्वेश्चन के साथ आप पर डे आप जुड़ सकते हैं। आपको मैंने करंट अफेयर्स का भी टॉपिक डालता हूँ, तो करंट इवन आपका पूरा जीएस और करंट अफेयर है आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा। तो आपको पता है किसी भी पेपर की अगर तैयारी करते हो, डीएसएसबी, केवीएस या किसी भी पीसीएस लोकसभा की करते हो जो स्टेट लेवल पर होता है, तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं पर 40 नंबर का होता है, कहीं 30 का होता है, कहीं 20 नंबर का भी होता है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग, इसको आप श्योर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।